अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर सेकंड को। चैप्टर 11 है हमारे पास है साउंड है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है हमारा टॉपिक है। कहते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो डिफरेंट होती हैं हमारे पास है, जैसे कि लाउडनेस हो गई, पिच हो गई, क्वालिटी हो गई एंड इंटेंसिटी हो गई है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। द साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। साउंड ऑफ डिफरेंट किसी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साउंड को मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लाउडनेस आ जाती है। लाउडनेस हमारे पास वो क्वालिटी होती है जिसमें हम हल्की धीमी आवाज को और तेज आवाज को क्या कर सकते हैं, उससे फर्क बयान कर सकते हैं। ये ज्यादा ऊंची आवाज है और ये क्या है, हमारे पास धीमी आवाज है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाउडनेस कहेंगे। तो लाउडनेस भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी आ जाएगा, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी आ जाएगा। अब सब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, लाउडनेस क्या है। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, जिससे लाउड आवाज और हल्की आवाज को क्या कर सकते हैं, फर्क बयान कर सकते हैं। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या है, हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है। हमारे पास एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी है कि जैसे कि आप कोई भी बर्तन ले लें, उसके ऊपर हल्का सा आप कोई स्ट्रक करेंगे, हल्का मारेंगे तो आपको हल्की आवाज सुनाई देगी, जितना जोर से मारेंगे उसका ज्यादा आवाज सुनाई देगी, कि एम्पलीट्यूड इसको क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है, कि हमारे पास एक एरिया है, कैसा ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया कम है उसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी और निस्बत बढ़ेगी। अगर एक आप ढोल के ऊपर या ड्रम के ऊपर मार रहे हैं तो उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी बनस्बत दूसरे की चीज के जिसकी हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया क्या है, कम है। तो इस तरह हमारे पास है एरिया ऑफ लाउडनेस, यानी कि डिपेंड करता है, यानी कि लाउडनेस क्या है, एरिया के डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और इस तरह एम्पलीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि लाउडनेस जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे है कि एक शख्स के पास होकर आप आवाज सुन रहे हैं और एक शख्स से दूर जाके आप सुनेंगे तो आवाज आपको पास में ज्यादा सुनाई देगी और दूर जाके आपको हल्की आवाज सुनाई देगी। इसी तरह ये क्या है, हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा हो जाएगा हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी से, उतनी ही हमारी लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ये थी हमारे पास लाउडनेस थी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड थी हमारे पास। सेकंड है हमारे पास है पिच है। पिच में क्या डिस्कस किया गया है कि पिच में हमारे पास है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारी तीखी आवाज और मध्यम आवाज को, यानी कि दबी हुई आवाज को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कि हम बता सकते हैं कि ये आवाज तीखी है या आवाज बहुत ज्यादा तेज है हमारे पास, और ये क्या है, दबी हुई आवाज है, मध्यम आवाज है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे डिफाइन किया हुआ है, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। पिच जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है बाय विच, जिसकी मदद से वी कैन डिस्टिंग्विश, हम फर्क बयान कर सकते हैं बिटवीन अश्लील तीखी आवाज में और ग्रेव साउंड या दबी हुई आवाज में फर्क बयान कर सकते हैं। यानी कि एक आवाज है, चीज है, ज्यादा उसकी तीखी आवाज, जैसे कि एक सीटी है, उसकी क्या है, वो हमारे पास सिटी की जो पिच है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो एक तीखी आवाज है बानिस्बत एक दबी हुई आवाज के। अगर हम उस किसी दूसरी चीज में ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी पिच कम होगी। सेकंड है क्वालिटी ऑफ साउंड होगी हमारे पास है। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, यानी कि दो आवाजें हैं हमारे पास जिनकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, हम उनके दरमियान में फर्क बयान कर सकते हैं। कैसे है कि एक तरफ क्या है, हमारे पास सीटी है और दूसरी तरफ क्या है, बांसुरी है। हम दोनों को बजाएं तो दोनों की अगर लाउडनेस और पिच सेम होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम पता फिर भी हमें फर्क बयान हो रहा होगा कि ये बांसुरी की आवाज है और ये क्या है, सीटी की आवाज है। तो इस तरह हम बयान कर सकते हैं कि कौन कौन सी किसकी आवाज है। इसे हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड कहेंगे, कि हम फर्क बयान कर सकते हैं कि अगर दोनों की सेम पिच हो, सेम आवाज हो, तो हम दोनों में फर्क बयान कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ साउंड हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, हमें पता है कि साउंड की शिद्दत है, इंटेंसिटी से हम लेते हैं। उसी तरह हम क्या कहेंगे, साउंड एनर्जी है, पासिंग पर सेकेंड, पासिंग कर रहे हैं एक सेकंड में
थ्रू अ यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया के अंदर जितनी 1 सेकंड के अंदर जितनी भी आवाज गुजर रही है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो क्या है परपेंडिकुलर है किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, मूव कर रही है ऑफ द साउंड वेव के, इस कॉल्ड इंटेंसिटी से हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पहली थी हमारे पास लाउडनेस, सेकंड थी हमारे पास क्वालिटी, और थर्ड थी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड सॉरी। तो ये हमने आज डिस्कस की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।